हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 आपका नज़दीक आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही है, तो हमने पेपर 4 सीरीज स्टार्ट की है। भाई सच में यहाँ से पेपर आपका डायरेक्ट फंस सकता है। और ये क्लास ऐसी है जो आपको हमने जो प्रश्न कराए हैं वह तो रिवीजन करा रहे हैं और नए प्रश्नों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। तो आज लगभग 50 प्रश्न होंगे और 20 जून की यह क्लास है, कंटिन्यू क्लास यह चलती रहेगी। अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। यह क्लास प्रत्येक क्लास पेपर 4 सीरीज की आपके एग्जाम की दशा और दिशा को बदल सकती है। कि स्क्रीन पर जो है निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर। तो आप बताइएगा मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य शामिल किए जाते हैं। जब आपसे पूछ ले पंचायत राज से संबंधित समिति कौन सी हो जाती हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति और जेबीपी समिति। ये कौन सी समिति हो जाती हैं? ये आपकी जो होती है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति हो जाती है। जबकि मूल कर्तव्य आपसे पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। अब मूल कर्तव्य के बारे में और कुछ पॉइंट आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मूल कर्तव्य को शामिल कब किया गया? मूल कर्तव्य के बारे में आप नोट कर सकते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं आपके। अब मूल कर्तव्य क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा जाता है और इसके लिए कौन सा भाग बनता है? भाग 4 का। भाग 4 का में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्या है, तो मूल कर्तव्य होते हैं। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य होते हैं और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? या पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या जनक आपसे पूछा जा सकता है। आचार्य नरेंद्र देव, GV.K. राव, बलवंत राय मेहता, MS सिंघवी। तो बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? 1957 में समिति आती है और इसे क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी इस समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली का किस संविधान, जैसे आपको पता ही है कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। ये हमारे संविधान में कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ली गई हैं, जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम सर्वाधिक चीजें कहां से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। परंतु और कुछ चीजें जो ली गई वह कहां से ली गई? जैसे संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से? तो संसदीय प्रणाली अगर से आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहां से? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और यहां से आप याद कर सकते हैं ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन से याद कर सकते हैं आप क्या? नागरिकता कहां से ली गई? एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? या आप क्या याद कर सकते हैं? ब्रिटेन याद कर सकते हैं। क्या है? ब्रिटेन से क्या लिया गया है सर? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। यह आप नोट कर सकते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, महेंद्रपाल और देवपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बताइएगा, तो धर्मपाल आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। धर्मपाल आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग आपको बताना है कि सर कौन से हैं। तो आपको हमने ट्रिक बताई थी इसके बारे में, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी हमारी, तो हनी लाल होता है। हनी लाल होता है, क्या होता है? हरा, नीला, लाल। हरा, नीला, लाल इसमें कौन सा है? देख लीजिए आप, इसमें हरा, नीला, लाल। इसमें तो पीला हो जाता है, गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है सर? हरा, नीला, पीला इसमें भी है, गलत हो जाता है। इसमें काला है, गलत हो जाता है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? हरा, नीला, लाल सही हो जाएगा। प्रश्न अच्छे रह रहे हो, क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी संपूर्ण तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है। भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा गया है, बताइएगा। तो सबसे पहले आप बताइए संसद किस अनुच्छेद में? संसद किस अनुच्छेद में बताइए? सबसे पहले प्रश्न, तो संसद अनुच्छेद 79 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में क्या हो जाएगा सर? संसद हो जाता है। अब पूछा गया संसद की सबसे बड़ी समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं।
प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी समिति जो होती है प्राक्कलन समिति होती है। यह यूपी पीसीएस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और बीएड में भी पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा? वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। अब मंडल, जिसमें अब मंडल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो वायुमंडल की निचली परत कौन सी होती है? बताइएगा। वायुमंडल की निचली परत किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में ही क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहां पाई जाएंगी? क्षोभ मंडल में। एक प्रश्न आप और नोट कर सकते हैं सर, समताप मंडल, समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? आपसे पूछा जाएगा सर ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो आप बता के चले आइएगा कि समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न और, वायुयान कहां उड़ते हैं? बताइएगा। वायुयान कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, जबकि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है और मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा स्क्रीन पर। भाई क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि आपको कंटिन्यू क्लास दे पाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्वेश्चन कलेक्शन, मेहनत काफी लगती है इसमें। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछा गया है तो ज्योतिबा फूले करते हैं। कौन करते हैं? ज्योतिबा फूले करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। लेकिन अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जब प्रश्न पूछा जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता कहा जाता है। और या कहते हैं संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाएगा? बताइएगा। संवैधानिक सलाहकार, आपको इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था। अगर सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास आपने देखी है तुरंत तत्काल आंसर दे देंगे, क्योंकि हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर वापस लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर वापस लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है कूटबद्ध करना है, इसमें आपको बताना है। सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर और विटीकल्चर। अब पूछा गया है सेरीकल्चर सर क्या है? अब बताइएगा सेरीकल्चर क्या हो जाएगा? तो सेरीकल्चर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? रेशम कीट से संबंधित हो जाएगा। रेशम कीट पालन से क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर हो जाएगा। जबकि हॉर्टिकल्चर किसे, एक आप यहां से एक प्रश्न आपका बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा। और क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा? बागवानी से संबंधित हो जाएगा। जबकि पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से होगा। पीसीकल्चर किससे होगा? मत्स्य उत्पादन से। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है। अब यहां से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और विटीकल्चर किससे है? अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आर.के. षणमुगम शेट्टी, पी. चिदम्बरम, आर. वेंकटरमन, अरुण जेटली। बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आर.के. षणमुगम कौन हो जाते हैं? आर.के. षणमुगम शेट्टी हो जाते हैं। अब बजट क्या है? बजट क्या है? बजट क्या अर्थ होता है? आर.के. षणमुगम शेट्टी ने प्रथम वित्त मंत्री जिन्होंने
स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया? आर.के. षणमुगम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। लेकिन यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सर बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? जी नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आखिर किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वार्षिक, आप नोट कर सकते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण का सर उल्लेख है तो किस संविधान में बताइएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिल जाता है। और प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. षणमुगम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वेदों की कुल संख्या कितनी हुई है? 4 हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। अब यहां से पूछा गया कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, बताइएगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है, या सबसे प्राचीन वेद कौन होगा? पुराना वेद होगा, ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में, अब ऋग्वेद क्या है? अब ऋग्वेद से और प्रश्न नोट कर सकते हैं आप, क्या होगा? ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं आपसे पूछा जाएगा? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्ति हैं। 1028 क्या है? सूक्ति हैं। 1028 क्या है? सूक्ति हो जाती हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने 2 घंटे में, 2 घंटे की क्लास, 12 क्लास होंगी, 2 घंटे में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वहां से आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा और जो नए प्रश्न बनेंगे वह भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कम समय में अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। कम समय में कॉन्फिडेंस लेने के लिए आपको सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देखनी चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर क्लास के नाम से। आज देख सकते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बताइए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या OTCI, बताइएगा। तो यहाँ पे आप अगर बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1875 में क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है, इसलिए क्या है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जनगणना 2011 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या बताइएगा? भारत का लिंगानुपात बताइएगा। 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 में जनगणना हुई थी, या तो आपको पता ही है। अब आपसे हम पूछें जनगणना की शुरुआत कब होती है? जनगणना की शुरुआत कब से होती है? नियमित जनगणना की शुरुआत कब से होती है? 1981 से होती है। 1981 से होती है। जबकि वैसे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 से हुई थी। जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1972 में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल से होती है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल से जनगणना की शुरुआत होती है 1972 में, 1972 में होती है। लेकिन पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1981 से होती है। और उस समय शासन किसका था? रिपन का था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। और नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। अब यहां से आपसे पूछा गया है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943 हो जाएगा। अर्थात 943 कितना? 943 लड़कियां और 1000 कितने? 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां। अर्थात अंतिम लिंगानुपात आंकड़ों के अनुसार क्या है? लिंगानुपात आपका हो जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? तो केरल राज्य का था। केरल राज्य का कितना था? 1084। 1084 सर्वाधिक था केरल राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा? जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? जैन तीर्थंकर में क्या हुआ है? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अब जैन तीर्थंकर में महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले, वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे आपके? या हो जाते हैं आपके जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? कुंडग्राम में होता है। वैशाली के कुंडग्राम में जन्म होता है, यह आप नोट कर सकते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे पहले कौन थे? पहले कौन थे? 23वें कौन थे? पहले कौन थे? 23वें कौन थे? तो 23वें आप नोट कर सकते हैं। हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पहली ही क्लास में पढ़ाया था शायद।
23वें कौन होते हैं? पार्श्वनाथ होते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं सर? पार्श्वनाथ होते हैं। और पहले कौन होते हैं? ऋषभदेव होते हैं। पहले कौन होते हैं? ऋषभदेव। आप नोट कर सकते हैं, पहले होते हैं ऋषभदेव और जो होते हैं 23वें होते हैं पार्श्वनाथ होते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं। और 24वें तीर्थंकर आपके कौन होते हैं? महावीर स्वामी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताना है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका? आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताइए। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है, रियल टाइम गेन सेटलमेंट नहीं होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। रियल टाइम गेन स्टेटमेंट नहीं होगा, आपको रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? आर्निथोलॉजी का संबंध किससे बताइएगा? शैवालों से, पक्षियों से, भूकंप से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्निथोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? पक्षियों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पक्षियों से हो जाएगा। एक आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? सर सिस्मोग्राफ में किसका अध्ययन होगा? भूकंप का अध्ययन होगा सिस्मोग्राफ के अंतर्गत। तो आप यह नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन होता है, कब होता है? 1896 में होता है। कब होता है? 1896 में होता है। और राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया जाता है। अब हम बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? नरम दल और गरम दल 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसमें क्या होता है? नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं। नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। और यहाँ पे क्या है? कलकत्ता अधिवेशन में क्या है? आपका राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है और लिग्नाइट होता है और पीट होता है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, 4 श्रेणी में। लेकिन पूछा गया सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? पीट कोयला होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? 2 नवंबर को, 2 दिसंबर को या 2 जनवरी को या 2 सितंबर को? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात की जा रही है, बताइए। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे सीपीयू क्या है? भाई सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा? सीपीयू को कहा जाएगा। और क्वेश्चन करा दिए जाएं, लगभग 25 हो गए, 25 और कराते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और अब भाई अगर क्लास लग रहे कि हमारी तरफ से मेहनत हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, सामान्य नमक जो आप खाते हैं उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो उसका क्या होता है? NaCl होता है। सर NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। सर NaCl होता है, अर्थात क्या होता है? Na का मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसे जानते होंगे ये वाला। तो अब Na क्या होता है? Na होता है सोडियम होता है और Cl क्या होता है? क्लोराइड होता है। तो आप क्या याद कर सकते हैं सर? सोडियम क्लोराइड के नाम से याद करते हैं। सामान्य नाम का नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन आपको पता होगा, विटामिन के बारे में आप और नोट कर सकते हैं। सर विटामिन जो होता है, विटामिन बी और सी क्या होता है? बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी हैं? विटामिन बी और सी हो सकता है। जबकि आपसे पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, डी हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर? ई हो जाएगा और के हो जाएगा।
वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा, कुछ लोग इसे कीड़ा भी याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, अर्थात ADE हो जाएगा। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, BC होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइएगा, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका होता है या विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। जबकि विटामिन सी पाया किस में जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, खट्टे फलों में पाया जाएगा। अब आपका नींबू जो है, नींबू आपसे पूछा जाए नींबू में क्या पाया जाएगा, आपका विटामिन सी का ही स्रोत होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, कांसा एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है कांसा। अब यहां से एक आपको एक सभ्यता की याद दिलाते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, आपको हमने पढ़ाया भी है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन हम करा रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो वहां पे आपको मिलेगा कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांसा का प्रयोग होता था वहां पे और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अब पूछा गया सर कांसा जो है मिश्र धातु किसकी, तांबा या जस्ता की, तांबा या टिन की, लोहे और तांबे की, जस्ता और टिन की। तो तांबा और टिन की क्या हो जाएगी, कांसा की मिश्र धातु हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्याज रूपांतरित रूप किसका है, प्याज किसका रूपांतरित रूप है, तने का है, पत्तियों का, जड़ का या पुष्प का। तो प्याज जो है रूपांतरित रूप हो जाएगा, तने का रूपांतरित रूप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो होती है अश्रु का श्रावण करती है, आंसू जो निकलते हैं आपके, कौन सी ग्रंथि आंसू का जो है श्रावण करती है। आप बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएगा, लैक्रेमल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्रंथि। आप बताइएगा इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो लैक्रेमल ग्रंथि कौन होती है, या अश्रु का श्रावण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य पुरुष का तापमान कितना है, सामान्य पुरुष का तापमान आपने पढ़ा होगा लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड किस में है भाई, तो ये लगभग 37 लगभग अर्थात क्या हो जाएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, BCG के टीके का विरुद्ध प्रतिरक्षा होता है। भाई BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। अब BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध होता है, टीबी या तपेदिक के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है, टीबी या तपेदिक के विरुद्ध हो सकता है। अब यहाँ चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था सर, एडवर्ड जेनर ने किया था, ये आप नोट कर सकते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यह हमने विधिवत बता रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में। अब यहाँ गुप्त वंश का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा। संस्थापक अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप किसे बताते, श्री गुप्त को बताते, श्री गुप्त को आप बताते और लगा के भी आते। पर एग्जामिनर ने खेल क्या खेला, आपको श्रीगुप्त ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो हमने आपको पढ़ा रखा है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाए या श्रीगुप्त ऑप्शन में न मिले तब आपको क्या लगा के आना, चंद्रगुप्त प्रथम लगा के आना। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहां पर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यह आपके एग्जाम में पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में होता है। कब होता है सर, 1757 में होता है। यह आपके डायरेक्ट प्रश्न सन वाइज पूछा गया है कि सन दिया गया था कि 1757 में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। तो अब की बार क्या प्रश्न बन सकता है कि सर प्लासी का युद्ध क्षेत्र जो है वह कहां पर है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है। आप बताइएगा कि यह कहां हो जाएगा, तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा प्लासी का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो है आपका कौन टैक्स नहीं लगाया जाता, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क या व्यवसायिक कर या
आयकर। बताइएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका उत्पाद शुल्क से रिलेटेड अगले साल क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल पूछा जा चुका है, उत्पाद शुल्क से रिलेटेड। तो यहां पे हम बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता। तो व्यावसायिक कर नहीं लगाया जा सकता। पर सर ये व्यावसायिक कर नहीं लगाया जा सकता तो ये आयकर से रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो आयकर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, आयकर कौन सा कर है डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। भाई आयकर किसके लगेगा, जो आय जिसकी इनकम होगी, जो कमा रहा होगा। भाई जैसे आप जब जॉब पा जाएंगे तो आप पे आयकर लगेगा, तो आयकर जिसे पर लगाया जाएगा वही उसका भरण करेगा, अर्थात वही उसे देगा। तो आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय आ गया आपके ऑप्शन में, तो सर्वोच्च न्यायालय हम पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद में, बताइएगा। अनुच्छेद 124 में क्या हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा सर, तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेगा, राष्ट्रपति आपके करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायर मतलब क्या सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, 65 वर्ष होता है। क्या होता है, 65 वर्ष होता है। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष आपकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, टोंडरमल संबंधित थे। टोंडरमल किससे संबंधित है, बताइए। संगीत से, साहित्य से, भू राजस्व सुधार से या कानून से। तो टोंडरमल कौन हो जाते हैं, या क्या होते, अकबर के नवरत्नों में थे। अकबर के नवरत्नों में थे और क्या थे, अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे और यह क्या थे, भू राजस्व सुधार से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल हो सकता है। अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, संसद आपको बताया था किस अनुच्छेद में, बताइए। संसद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में क्या हो जाता है, संसद आपका हो जाता है। जबकि संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होता है, अधिकतम 6 माह का होता है। 6 माह का आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चकियार कुथू अत्यधिक प्रभावी नृत्य है या किस राज्य का प्रारूप हो जाता है। चकियार कुथू एक अत्यधिक प्रभावित नृत्य है या कहां का हो जाएगा, या केरल का हो जाता है। कहां का हो जाता है, केरल का। केरल से आप और याद कर सकते हैं, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा जो है किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा कौन सा होता है, केरल होता है। प्राकृतिक रबड़ में प्रथम उत्पादन किसका है, प्राकृतिक रबड़ जो आपकी होती है, प्राकृतिक रबड़ जिसे आप कहते हैं, तो प्राकृतिक रबड़ में शीर्ष में कौन है, केरल आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोना कहां पाया जाता है, बताइएगा। भारत में सोना कहां पाया जाता है, कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा, कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है। योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे, योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1950 में होती है, 1950 में होती है। अब 1950 में होती है, 12 प्लान आते इसमें, 2017 तक यह योजना आपकी चलती है योजना आयोग द्वारा। परंतु योजना आयोग को नष्ट कर दिया गया, 2015 में खत्म कर दिया जाता है। योजना आयोग के स्थान पे क्या लाया जाता है, नीति आयोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है, नीति आयोग लाया जाता है। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब नीति आयोग लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रथम चेयरमैन पूछ ले नीति आयोग के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। जबकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ये जब योजना आयोग की स्थापना होती है तब प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसलिए वह कौन बन जाते हैं, प्रथम चेयरमैन बन जाते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में भी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। यह पिछले वर्ष आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, 2021 में। 2021 में आपके प्रश्न आ जा चुका है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है वस्तुओं के आयात पर, वस्तुओं के निर्यात पर, वस्तुओं के उत्पादन पर, वस्तुओं के विक्रय पर। तो उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रतीक करता है। बताइएगा केसरिया रंग क्या प्रतीक करता है,
केसरिया रंग जो आपका होता है यह क्या प्रतिनिधित्व करेगा? विश्वास और शौर्यता को, वीरता और शांति को, वीरता और बलिदान को, और क्या है? सत्य और शांति को। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्या हो जाएगा? वीरता और बलिदान को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बताइए कि रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास होता है? फील्ड मार्शल के पास, कमांडर इन चीफ के पास, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में? हमने आपको बता रखा है अनुच्छेद 75 में होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में होता है। अब यहां पे पूछा है रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास ही होगा। भाई अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न आप देखिए कौन सा है। नेक्स्ट बताइए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अध्ययन किसका है? हिस्टोलॉजी अध्ययन है इतिहास का, हार्मोन का, या ऊतक का, या खून का। तो हिस्टोलॉजी आपका अध्ययन हो जाएगा, ऊतक का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश क्या है? गेहूं उत्पादन में प्रथम हो जाता है। जबकि मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाए तो दलहन में क्या होता है? दालों में प्रथम, दालों के उत्पादन में प्रथम कौन होता है? मध्य प्रदेश होता है। सोयाबीन के उत्पादन में कौन होता है? मध्य प्रदेश होता है। तो इन दो के उत्पादन में याद कर सकते हैं सर, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, दालों के उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका पूरे हमने लगभग 50+ प्रश्न कराए। प्रश्नों का लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है और एग्जाम में हर क्लास से, प्रत्येक क्लास से हमारी क्वेश्चन आना निश्चित है। आप जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देख लीजिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और क्लास के कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपने अगर पहली बार जुड़े हैं तो अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइए कि क्लास अच्छे ढंग से मैनेज की जा रही है और बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।